जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे फिटनेस गुरु आदिल परवेज और उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आदिल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। गुड जबरदस्त। अच्छा, इस वक्त मौसम कुछ बेहतर हुआ कराची का, ये फिर वही वाली गर्मी चल रही है? नहीं अभी तो मौसम बेहतर होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अच्छा क्योंकि अभी भी बहुत गर्मी। हाँ अच्छा तो मुझे लग रहा है कि ये जुलाई तक चलेगा। अच्छा, वैसे इतनी जो गर्मी पड़ रही होती है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या ही अच्छा होता है ये जो इतनी तपिश है, ये हमारी चर्बी किसी तरह से पिघला देती। जी बिल्कुल, ये सीजन जो है वो जो समर सीजन होता है वो दरअसल फैट लॉस सीजन कहलाता है। अच्छा। और इसमें आप अपने आप को शेप कर सकते हैं प्रॉपर्ली, इस सीजन का फायदा उठाते हैं काफी लोग जो खासतौर पे जो फिटनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं वो इसका फायदा बहुत उठाते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका जो बर्निंग इफेक्ट है ना वो डबल से ज्यादा हो जाता है। क्योंकि सर्दियों में आपको जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको वार्म अप करने में थोड़ा आपका जिस्म गर्म होने में ही 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल सही। पहले कार्डियो करना पड़ता है, ट्रेडमिल करना पड़ता है, फिर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं। इसमें जो है समर के आपकी बॉडी वैसे ही गर्म हुई होती है, तो आपको बहुत कम जो है वो वार्म अप करना पड़ता है। और अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 के जिस्म पे आता है कंपेयर टू अगर आप फैट लॉस की बात करें तो। अच्छा ग्रेट, जबरदस्त। तो ये बहुत अच्छा सीजन है वेट रिड्यूस करने का। और इस सीजन में जो है वो काफी लोग जो है वो इसका फायदा उठाते हैं, और जो नहीं उठा रहे वो इसका उठा लें फायदा, क्योंकि ये जो है आपके जिस्म पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है वेट लॉस करना। तो उसमें आपको जो है वो डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। आप बहुत सुस्त भी हुए होते हैं सर्दियों में, आपको पता है आपको भूख भी ज्यादा लगती है और सर्दियों की वजह से सुस्ती भी होती है, बंदा सोता भी ज्यादा है। और काम हम ऑफिस जाते हैं तो या फिर हम कोई अपने डेली रूटीन का जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें हम इतनी सुस्ती महसूस कर रहे होते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से रात हो और हम घर जाएं और हम आराम से कुछ खाएं, अच्छा सा मील लें, और फिर हम जो है वो मूंगफलियां खाएं या कोई ड्राई फ्रूट वगैरह खाएं जो सर्दियों की सौगात होती है, और फिर हम सोएं आराम से या टीवी आराम से। मतलब कि आप सर्दियों में बहुत ज्यादा आप जो है ना एज कम्पेयर टू समर जो है आप बहुत ज्यादा वो होते हैं, इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते। हाँ, नींद भी बहुत ज्यादा समर्स के अंदर एक जो भी इंडिविजुअल है वो काफी एक्टिव होता है। सही तो उसका आप फायदा उठा लें, ताकि अभी आप अगर वेट यूज करेंगे तो सर्दियों में आप उसको फिर भी कवर कर सकते हैं। अगर आप जो है वो अपनी डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे, या फिर आप अगर थोड़ा सा जो है वो उसमें 19-20 हो रही है आपकी डाइट, तो आप कम से कम ऐसा है कि आपका वेट जो है वो एक मैनेजेबल लेवल पे आ चुका होता है। तो आप उसको जो है वो फिर दोबारा से समर्स के अंदर उसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं और अच्छी रूटीन अपना सकते हैं। सही, ग्रेट, जबरदस्त। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो भी फैट लॉस ही है, तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। बिल्कुल सही। तो फिर बताएं हमें कैसे फैट लॉस हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि देखें ओबेसिटी जो है जो मोटापा है वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और हमारे माशरों के अंदर जो भी हैं, जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं वहां पर जो है वो मोटापा इवन के बच्चों में बहुत ज्यादा आ रहा है। फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर, सबके अंदर ये प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम अच्छा वेट गेनिंग जो है ना, जो वजन बढ़ाना है वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फैट लॉस। अगर आपको वजन कम करना है या फिर आपको अपनी चर्बी कम करनी है या फिर आपको पेट कम करना है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको खाने पीने में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ेंगी और एक्सरसाइज आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और हमारे लोगों में मेन प्रॉब्लम है डाइट का, तो वो डाइट नहीं कर पाते। एक्सरसाइज तो आप कर लेते हैं, 1-1.5 घंटा आप जिम को दे देंगे, आप कार्डियो कर लेंगे, आप ट्रेडमिल पे आ जाएंगे, आप साइकिलिंग कर लेंगे, लेकिन आपसे डाइट कंट्रोल नहीं होती। ऐसा तो है। तो वो असल चीज, हाँ बिल्कुल, असल जो चीज है, असल जो की फैक्टर है वो डाइट है, और वो कंट्रोल करना है हमने, ताकि अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो। काफी लोग हैं मेरे पास आते हैं, या फिर जो भी फिटनेस ट्रेनर्स हैं उनको पता होगा इस चीज का, कि काफी लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है वो आप टिप्स दें यार वजन कम करने की। तो टिप्स तो हम दे देंगे टिप्स, लेकिन टिप्स से जो है उनका वेट कम नहीं होगा।
अच्छा। उनको उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अल्टीमेटली करना एक इंडिविजुअल नहीं है, और उसके लिए थोड़ी सी उसको विल पावर अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट वीक भी बात की थी कि मोटिवेशन लेवल आपको जो है ना वो अप रखना है और अपने गोल पे फोकस करना है। उसके लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताऊंगा कि आपको किस तरह जो है वो गोल सेंट्रिक होना है अपने वेट लॉस के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यही बता रहा था अभी कि बच्चे जो हैं वो आजकल बच्चों के अंदर भी आपको हेल्दी हैबिट्स लेकर आनी है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स उनको देनी है। उनको आजकल आपको पता है हर घर में एक्सबॉक्स है, कंप्यूटर है, मोबाइल्स हैं हर घर में। बच्चे जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज आजकल नहीं कर पा रहे सही, और खास तौर पर ये कोरोना वायरस की वजह से उनके स्कूल्स वगैरह भी बंद है। तो घर कुछ ऐसी एक्टिविटीज बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व हों ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत जो है वो स्पोर्ट्स का भी पता चले, और कुछ उनको आप बोलें कि आप थोड़ा सा वॉक कर लें कहीं, या फिर आप उनको साइकिल लेके दे दें, ये स्टेशनरी बाइक लेके दे दें, जिससे घर में आप वेट लॉस के लिए आप उनको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस बता दें। तो उसमें उनकी डाइट भी आपको देखनी है, बाहर से जंक फूड ज्यादा नहीं उनको देना। बच्चों को तो हम प्रॉपर डाइट प्लान नहीं दे सकते कि बेटा आपने जो है वो ये छोड़ देना वो छोड़ देना, लेकिन कुछ ऐसे उनका एनवायरनमेंट, ऐसा अपना लाइफस्टाइल आपने बनाना है कि घर में जब अच्छा खाना आएगा, आप बाहर से खरीदेंगे, आप ये स्नैक्स वगैरह नहीं खरीदेंगे, या फिर जो है वो फास्ट फूड ज्यादा नहीं खाएंगे। वंस इन अ ब्लू मून चलता है, हर घर में चलता है। आप महीने में 1-2 बार आप बाहर से मंगवा लें खाना, कोई ऐसा मसला नहीं, या हफ्ते में जो है 1 बार मंगवा लें। लेकिन ये कि आपको जो है उनकी हैबिट्स जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका बच्चा बड़ा होके जो है ना वो सही एक्टिव बनेगा और उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी और लोग उसको बुली नहीं करेंगे। जो चीज मैंने भी यही फेस की थी, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा बचपन से ही जो है वो एक मेरे स्टेज आई थी जब मैंने बहुत ज्यादा खाना ओवर ईटिंग शुरू कर दी थी, और फिर मैंने फेस किया कि सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट आपको बहुत मुश्किल से करती है, या फिर आपको बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है बचपन में। क्योंकि जब बच्चा होता है ना, बच्चा थोड़ा डरा हुआ होता है, वो हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो जाके लड़े, बिल्कुल सही बात है। अच्छा आदिल, मैं आपको मुझे तुमने ये क्यों बोला, ये चीजें जो है वो आपको फिर बर्दाश्त ना करनी पड़े, तो उसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा। बच्चों को अभी से ही आदत डालेंगे तो इंशाल्लाह उनको स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटी उनकी जो है वो इंक्रीज होगी। ओवरऑल मैं अगर फैट लॉस की बात करूं तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, हम हमारे जो लिसनर्स हैं उनको ये कि आपको जो है पहले डिसाइड करना है, अपना गोल डिसाइड करना है, ठीक है। मोटिवेशन लेवल आपने बढ़ाना है अपना। हर किसी को जो है वो बातें हर कोई करता है कि यार मेरा वेट बढ़ गया है, ये देखो मेरा पेट निकल रहा है, मैं मोटा हो रहा हूँ, ये वो, लेकिन उस चीज को कम करने के लिए जो मेहनत है ना वो भी आप ही नहीं करनी है। कोई और आपको टिप्स देगा या फिर आपको बता देगा यार ये कर लो, तो उसके कहने से आपको मतलब कि आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आपको पहले अपने अंदर जो है वो एक्शन प्लान अपना डिफाइन करने का, आपने क्या करना है उसमें जो है आप एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करें। आजकल वैसी जो है वो घर में जो है वो काफी एक्टिविटीज, मतलब अब आपको घर में लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं काफी इसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो आप घर में एक मशीन ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, ट्रेडमिल ऑर्डर कर सकते हैं, आप स्टेशनरी बाइक ऑर्डर कर सकते हैं, आप जो हैं वो एक स्टेपर्स आते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। आप 1 घंटा अपनी जिंदगी का आप एक्सरसाइज को दे दें, तो आप अगर डेली नहीं तो 5 टाइम्स अ वीक आप देंगे, ठीक है। तो उससे जो है आपको जो है वो अच्छा बेहतर महसूस होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होगी और आपका फैट लॉस इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एक्सरसाइज करनी है, सही। आपसे 1 घंटा नहीं हो रही, आप आधा घंटा करें पहले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 5 से 10 मिनट बढ़ाते रहें। थोड़ी वेट ट्रेनिंग कर लें। वेट ट्रेनिंग में आप डंबल्स वगैरह ले सकते हैं, आप रॉड और प्लेट्स ले सकते हैं घर की, अगर मैं बात करूँ तो। और खासतौर पे जो खवातीन है घर में जो रहती हैं वो भी घर में एक्सरसाइज कर सकती हैं, थोड़ा मसल टोन अपनी कर सकती है, अपनी बॉडी को टोन कर सकती हैं, जिसमें वो ये ट्रेडमिल वगैरह या कार्डियो कर सकती हैं। हमारे जो एशियन रीजन है, साउथ एशियन रीजन, वहाँ तो बहुत कम रिवाज था पहले एक्सरसाइज का। औरतें कहती नहीं कि हमने झाड़ू पोछा कर लिया तो हमारी एक्सरसाइज हो गई। बिल्कुल। तो वो चीज अलग है, वो चीज अलग है और ये एक्सरसाइज अलग है, बिल्कुल। ठीक है। वो भी बिल्कुल एक्सरसाइज है, वो भी एक एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, आप किचन में भी हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना ये आप अपने लिए करेंगे, वो आप अपने शौहर के लिए या अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो आप करेंगे ये आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए। मेकअप, हमारी जो औरतों को मेकअप करने का बहुत शौक होता है या फिर अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, लेकिन अपने आप को स्लिम और स्मार्ट रखने का शौक नहीं होता। मैंने ये देखा काफी ना, यहाँ पर पाकिस्तान या इंडियन
सिचुएशन में। तो आप अगर आप अपने आप को फिट रखेंगी तो फिर आप वो चीजें कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, इस वक्त कॉलर है हमारे, जो भी खवातीन है मुझे देख रही हैं, वो भी इस चीज को स्टार्ट करें। बिल्कुल। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप घर में ही कर सकते, जरूरी नहीं है कि आपको जो स्लिमिंग सेंटर्स या फिर जिम जाने की जरूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी डाइट अपनी रिस्ट्रिक्ट करके, अपनी डाइट थोड़ी मैनेज करके और थोड़े से आधे से पौना घंटा या 1 घंटा आप निकाल के आप अपनी घर के अंदर आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। मैं यही कह रहा था कि मैंने जैसे कि अभी आपको फीमेल्स के लिए या लेडीज के लिए बताया आपको, इसी तरीके से जैसे कि हमारे जो ऑफिस वर्कर्स हैं या फिर हमारे घर के जो मर्द हैं, वो भी काफी जो है वो परेशान रहते हैं फैट लॉस से, फैट से कि उनको किस तरह उसको लूज करना है। तो बस मैं यही आपको कह रहा हूँ कि उनको जो है वो कुछ प्लान्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ उनको। एक तो एक्सरसाइज जो है वो अपनी कंटिन्यू करनी, एक्सरसाइज रखनी और बी कंसिस्टेंट। मैं आपको जनरली यही बताता हूँ कि अब मैं जो हमारे मर्द हजरात हैं, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंट जगहों पे काम करने वाले लोग हैं, जो ऑफिस में या फिर जो कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके हवाले से मैं यही बात करना चाहूंगा कि उनको भी काफी प्रॉब्लम्स हैं फैट लॉस के हवाले से। वो भी चाहते हैं, काफी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जो है वो हेल्दी ईटिंग या फिर हेल्दी हैबिट्स या अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें। तो उसके लिए मैं उनको यही टिप्स देना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट नहीं आएगा। कम से कम आपने अपने जिस्म को 3 से 4 महीने देने ही देने एक्सरसाइज से रिलेटेड। सही, ठीक है। आपने उसके बाद फिर आप अपने आप को देखें, 3 महीने बाद आप देखें कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है। आप 15 दिन, काफी लोग मैंने यहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो ये, काफी लोग 15 दिन प्रॉपर डाइट करेंगे, उसके बाद वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं क्योंकि डाइट बहुत मुश्किल होती है। वो उनका जो पुराना लाइफस्टाइल चलता हुआ आ रहा था ना 25 से 30 साल या और ज्यादा में पुराना, जो भी उनकी एज होती है, वो जब डाइट करते हैं तो वो उसमें वो रह नहीं सकते। अच्छा। तो मतलब कि बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए होती है एक इंडिविजुअल की, जो एक्सरसाइज वगैरह और इस चीज को, इस रिजीम को फॉलो करे। तो उनको वो विल पावर चाहिए थी। तो मैं यही आपके जो भी लिसनर्स हैं उनको यही बताना चाहूंगा कि प्लीज अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें और डाइट और एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी पैदा करें। ठीक है। जब तक आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल, अगर आपको दोबारा से यही मैं अपनी एग्जांपल आपको ये देना चाहूंगा कि हम लोग जो हैं, जो प्रोफेशनल जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर कोई कंपटीशन वगैरह लड़ते हैं, तो हम लोग अब जैसे कि डाइट छोड़ देते हैं तो हम लोगों का शेप थोड़ा बल्की हो जाता है। ठीक है, हमारे पे फैट आ जाता है। फिर कोई कॉन्टेस्ट वगैरह आता है जिसकी हम प्रिपरेशन करते हैं, इवन के फिटनेस मॉडल्स या फिर जो भी क्या कहते हैं मॉडलिंग वगैरह करते हैं या फिर जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, सब लोग यही करते हैं। या फिर एथलीट्स जो रनर्स हैं, वो या फिर जो बॉक्सर्स हैं, वो अपने जो भी उनका मेन इवेंट होता है उसके लिए तैयारी करते हैं। उस तैयारी में उनको 3 से 4 महीने कम से कम चाहिए होते हैं। तो जैसे मुझे पता चलता था कि मेरा कंपटीशन है अप्रैल के अंदर, तो मैं अपनी जनवरी से ही डाइट को रिस्ट्रिक्ट करता था और जनवरी के बाद फरवरी में और स्ट्रिक्ट कर देता था। और जो एंड का जो मंथ होता था उसमें तो मैं कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा कम कर देता था या तो लेता ही नहीं था। सही। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं 3-4 महीने कंसिस्टेंट रहता था। एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर करता था और डाइट भी प्रॉपर ऐसी करता था कि हम नॉर्मल खाना जो लोग खा रहे होते हैं, रोटी या के साथ सालन वगैरह, ये हम नहीं खाते थे। जो भी बॉडी बिल्डर उनको पता होगा कि क्या डाइट होती है, उसकी प्रोटीन इंटेक कितना होता है। तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ काफी टफ रूटीन होता था वो, क्योंकि वो जब हम और उसका जो हमें जो पे ऑफ होता था ना, वो हम जब स्टेज पे चढ़ते थे और जब हमें अपलॉज मिलता था या फिर हमें एक अच्छी फील आती थी अंदर से, वो उसको पे ऑफ कर देता था सारी मेहनत को 3 से 4 महीने जो हमने डाइट की होती थी। सही। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप अभी बर्दाश्त करेंगे तो आपको जब आप वो कपड़े अपने पहनेंगे या फिर जो आप अच्छे लगेंगे बाद में,
तो वो आपको सारी आपकी डाइट, आपकी सारी एक्सरसाइज जो आपने 3-4 महीने की होगी ना, उसको वो पे ऑफ कर देंगे। तो मैं बस यही मोटिवेट करना चाहूंगा उन लोगों को कि जो कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो प्लीज बी कंसिस्टेंट और कम से कम अपनी बॉडी को 3 महीने दें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनको जो है वो कुछ चीजें हैं जो अपने लाइफस्टाइल में अपनानी पड़ेंगी। जैसे कि जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 5 बार एक्सरसाइज करें, ठीक है, और अपनी डाइट को थोड़ा देखें कि मैं ऐसा क्या ले रहा हूँ, ऐसा क्या खा रहा हूँ जो मैं खुशी फील कर रहा हूँ, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट जो है वो लें, जिसमें जो है वो प्रोटीन इंटेक अपना ज्यादा कर दूँ। मैं प्रोटीन सोर्सेज आपको पहले भी बता चुका, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। अंडों की सफेदियाँ वो खाएं, उसको आप बॉईल करके खा सकते हैं, उसको आपके सफेदियों को अलग करके आप माइक्रोवेव करके खा सकते हैं, ठीक है, और आप स्क्रैम्बल्ड एग खा सकते हैं। आप जो है वो जो बहुत हल्का एक कुकिंग स्प्रे आता है, कुकिंग स्प्रे के थ्रू आप जो है वो फ्राइंग पैन पे उसको जो है वो क्या कहते हैं स्क्रैम्बल करके एग्स को वो खा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दूसरे सोर्सेज जैसे कि चिकन है, फिश है। फिश काफी लोगों को इतनी पसंद नहीं होती, मछली खाने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो जिस किस्म की मछली, ग्रिल्ड फिश या फिर स्टीम फिश जैसे कि, तो वो अगर आप फ्राइड फिश मत खाइएगा, ग्रिल्ड और स्टीम फिश खाइएगा। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप चिकन खा लें, ठीक है। बाहर भी अगर आप ईट आउट करें तो हेल्दी चॉइसेस लें, ठीक है, जिसमें आप अगर आप किसी देसी रेस्टोरेंट में तो आप कढ़ाई की जगह पर चिकन टिक्का खाएं, एक चपाती 2 चपाती उसके साथ खा ले तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। कुछ हेल्दी आपको हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी, ठीक है। चिकन, फिश, एग्स और वे प्रोटीन जो एक सप्लीमेंट है, वो उसकी कोई जरूरी नहीं है। वो मतलब अगर आपने नहीं भी लेना तो उसके बाद भी आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और आपके जो प्रोटीन सोर्सेज हैं, ये चिकन, फिश और एग्स जो है, उनसे आपका जो है वो वेट लॉस प्रोग्राम जो है प्रॉपर जो है वो चल सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रही थी आपको अपनी जी मैं चाह रही थी कि नेक्स्ट वीक जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें जो ये मुख्तलिफ पोर्शंस होते हैं, जो कहा जाता है ना कि जब आप खाना खाएं तो थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाएं जिसमें सारी चीजें हों, तो उसके हवाले से हम बात करें तो उसमें लोगों को जरा ज्यादा सही समझ में आएगा कि प्रोटीन और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, वेजिटेबल किस तरह से हो, तो वो फिर हम इस हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपको प्रॉपर पूरी डाइट जो फैट लॉस के हिसाब से डाइट है वो भी बता दूंगा, और इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट शोज में मैं वेट गेनिंग और वजन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी डाइट भी आपको आपके लिसनर्स को जरूर बताऊंगा। जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता हम सिलसिला चलाएंगे। अच्छा, कॉलर को ले लें क्या? इस वक्त हमारे साथ कॉलर है। जी बिल्कुल लें। जी बिल्कुल। हेलो गुड आफ्टरनून मैडम जी। गुड आफ्टरनून जी। अर्जुन रॉय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम जी, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अर्जुन, क्या पूछना चाहेंगे आप आदिल से? जी सलाम वालेकुम आदिल सर। हेलो जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट। जी वेलकम है सर आपका शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मैं एक क्वेश्चन बहुत शुक्रिया पूछना चाहता हूँ। जी मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग जिम करते हैं तो एक दिन में कितना एप्स का जिम करना चाहिए सर? जैसे चेस्ट हो गया या मसल हो आई हो गया, तो एक दिन में क्या 2 कर सकते हैं या सारा एप्स का जिम कर सकते हैं एक दिन में? अच्छा चलें ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि शायद आदिल को आपकी आवाज इतनी सही आ नहीं रही है। ठीक है, चले मैं मालूम कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू जी। इनका सवाल ये था कि जो वो एप्स बनाने के लिए लोग करते हैं ना, तो उसके लिए एक ही दिन के अंदर क्या सारे एप्स के ऊपर हम प्रेशर डाल सकते हैं, या फिर हम उसको मतलब ट्यून करने के लिए कर सकते हैं काम, या फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें करना चाहिए? नहीं बिल्कुल, मैं इनका जवाब इनको ये देता हूँ कि इनको जो है वो एप्स के लिए जो है वो मैं आपको दोबारा बता दूं कि एप्स की जो ट्रेनिंग है ना, वो तभी मुमकिन है, आपके एप्स तभी विजिबल होंगे जब आपका बॉडी फैट जो है वो लो परसेंटेज पे हो। ठीक है, सही। एक रिसर्च है कि एप्स जो है वो 10% से जब लेस आपका बॉडी फैट होता है ना, उसमें विजिबल होता है। अच्छा, उसमें विजिबल होते हैं आपके एप्स। ओहो जी सही। तो आपको अपना बॉडी फैट मिनिमाइज करेंगे। देखें, जब आप एब्स की ट्रेनिंग करेंगे ना, जैसे कि काफी एक्सरसाइजेज हैं, आपकी क्रंचेस हैं, लेग रेजेस हैं और 2-3 एक्सरसाइज हैं, तो वो आप ट्रेनिंग घर में भी आप एप ट्रेन कर सकते हैं। एप्स की ट्रेनिंग बहुत वो है, मतलब कि आपके लिए आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जिससे एब्स बन जाते हैं। और जो पुराने दौर के बॉडी बिल्डर्स थे
वो उनके पास कोई एब्स की मशीनरी वगैरह नहीं होती थी, वो उन्हीं बेसिक एक्सरसाइजेस थे। वो इवन के जब वो कॉन्टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह करते थे तो वो घर में ही एब्स की एक्सरसाइजेस करते रहते थे। जब उनको पता चल जाता था कि हमारा बॉडी जो फैट है वो काफी लो हो चुका है, तो वो उसको उसके जो मसल्स हैं एब्स के वो मैं बस तो वो उसको ट्रेन करते रहते थे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको अपनी बॉडी फैट जो है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा एब्स की विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। और ये एक दिन में आप या फिर एक हफ्ते में इसको नहीं कर सकते, आपको जो है प्रॉपर रिजीम फॉलो करनी पड़ेगी। जब आपका बॉडी फैट लो हो जाएगा, फिर आप जब एब्स ट्रेन करेंगे तो आपके अंदर के मसल्स जो है वो डेवलप हो चुके होंगे ऑलरेडी, तो वो विजिबल हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे। जब वो एक्सपेंड करेंगे तो आपका बॉडी फैट वैसे ही लो होगा, तो वो नुमाया हो जाएंगे, सबको नजर आ जाएंगे। सही सही। तो ये होता है मतलब आपका सबसे पहले तो फैट जो है कम से कम होना चाहिए, जैसे आपने कहा 10%। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही सही। जी बिल्कुल, 10% 12% तक आपका जब बॉडी फैट होगा उसके बाद आपकी एब्स की विजिबिलिटी आएगी। सही है। चलिए एक और कॉलर हमारे पास है, हम उनको भी ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रिशान खान। जी रिशान बोले, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मेरा सवाल आदिल परवेज सर से ये है कि एक मेरा भाई आपको मैंने बताया भी था कि मेरा भाई खुद जिम करता है उधर स्टूडियो में, हमारा अपना जिम सेंटर है। लेकिन उसका ये है कि वो ये जिम करने के टाइम में और वो एक खाना भी ऐसा खाता है कि घर में तो सबके हिसाब से वो अलग खाना खाता है, कुछ मसाले वाला, मिर्ची वाला, जो चीज भी है, तेल भी वो ज्यादा ये आम सा तेल इस्तेमाल नहीं करता है। तो मेरा सवाल ये है कि वो एक प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन जो मिस्र से वो लेकर आता है, क्या अच्छा बॉडी बनाने के लिए वो प्रोटीन जरूरी होता है? अच्छा चलिए पूछ लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। जी आदिल ये पूछ रहे थे कि इनका जो भाई है वो खुद भी मतलब ये फिटनेस ट्रेनर है, तो वो एक खुद प्रोटीन है जो इजिप्ट से मंगवाता है, प्रोटीन सप्लीमेंट, तो वो सही होता है? वो ये पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल, सप्लीमेंट्स और गुड सप्लीमेंट्स लेने में कोई हार्म नहीं है अगर वो वे प्रोटीन वगैरह खाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी शो में यही बताया था कि प्रोटीन जो है वो अगर हम वेस्टर्न साइड पर जाएं तो प्रोटीन लेना मस्ट है। वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं। अब तो खैर पाकिस्तान इंडिया में भी काफी कंपनीज हैं जो स्पॉन्सर कर रही हैं, माई प्रोटीन या फिर प्रोटीन यूके के नाम से कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान इंडिया में भी जो एथलीट्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप दे रही हैं। तो प्रोटीन्स आर गुड, आप ले सकते हैं। आप डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं वो पहले, जैसे कि बच्चे के लिए सेरेलैक जरूरी है या फिर कोई भी जो दूध है जो मार्केट में मिलता है वो डॉक्टर्स बच्चे को या जो न्यू बॉर्न है उसको रिकमेंड करते हैं। इसी तरीके से एक बॉडी बिल्डर या फिर एक फिटनेस एथलीट को जब वो वर्कआउट करता है या फिर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो काफी जरूरियात पैदा हो जाती हैं प्रोटीन से रिलेटेड। तो उसकी प्रोटीन, अब वो अगर चिकन से उसको लग रहा है कि वो चिकन की जो मिकदार है वो इतनी ज्यादा नहीं खा सकता, इतना कंज्यूम नहीं कर सकता चिकन या फिर जो भी डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज हैं, एग, चिकन या फिर फिश, तो वो अगर उससे पूरा करता है। और मैं आपको ये बता दूं कि वे प्रोटीन जो है वो वे प्रोटीन की रिसर्च है कि वे प्रोटीन बनता है दूध से। अच्छा ठीक है। और जो दूध में से कुछ वो उसको फॉर्मलाइज करके उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन होता है वो काफी सुपीरियर प्रोटीन होता है, वो जिस्म के अंदर बहुत जल्दी डिसॉल्व भी हो जाता है। और जब आपके मसल को जरूरत होती है वे की या फिर प्रोटीन की, तो वो आपके मसल फाइबर्स को वो उसकी तवानाई भी देता है जल्द से जल्द, एज कम्पेयर टू चिकन और एग की जो प्रोटीन है वो थोड़ी स्लो डाइजेस्ट होती है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा है अगर वो अफोर्ड कर सकते। काफी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पर हमारे जो रीजन है पाकिस्तान इंडिया में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पर। 10,500 रुपए का 5 LP या फिर अगर छोटा होता है तो 5,500-6 हजार रुपए का एक यूनिवर्सिटी गोइंग या फिर स्कूल गोइंग या फिर जो छोटा जो पॉकेट मनी जिसको मिलती है लड़के को, वो बेचारे पॉकेट मनी, मुझे याद है मैं भी पॉकेट मनी जमा कर करके जो है वो कोशिश करता था कि एक आध कोई साल में एक आध कोई डब्बा ले लूं ताकि कुछ बूस्ट मिल जाए। उससे सप्लीमेंट लेने से एक और चीज का फायदा होता है कि सप्लीमेंट अगर आपको कोई फायदा दे भी नहीं रहा होता लेकिन आपका जहन बन जाता है कि मैंने ये सप्लीमेंट लिया है तो मैं इसको जाया नहीं करना चाहता, मैं एक्सरसाइज प्रॉपर करूं, फिर मैं डाइट प्रॉपर करूं। एक आपको साइकोलॉजिकली भी हेल्प करता है वो आपके गोल को अचीव करने में। तो अगर कोई सप्लीमेंट ले रहा है और अगर प्रॉपर सप्लीमेंट ले रहा है तो सप्लीमेंट्स के बारे में भी मैं बताऊंगा कि किसके लिए क्या सप्लीमेंट जरूरी है और किसके लिए क्या सप्लीमेंट नहीं जरूरी। तो वो अच्छे हैं सप्लीमेंट्स और गुड। मैं तो अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो भी
मुझसे एडवाइसेस लेते हैं, मैं तो उनको मशवरा देता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप सप्लीमेंट्स लें। बिल्कुल, हम लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं, कैल्शियम्स लेते हैं, बहुत सारे और डॉक्टर्स हमें बाकायदा प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जिंक लें, आप पोटेशियम लें, आप ये वाला सप्लीमेंट ले लें। तो ये भी वही है जो जिम गोअर्स हैं, जो वेट लिफ्टर्स हैं, उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ताकि उनके मसल मास वो इंक्रीज करें अपना। और मसल जितना ज्यादा होगा आपका फैट लॉस उतनी जल्दी होगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल ज्यादा है और मसल अच्छे आपके बने हुए डेवलप्ड हैं और आपके ऊपर बाकी बॉडी को फैट चढ़ गया, तो आपको मसल मास जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी फैट लॉस के लिए। तो वे प्रोटीन अगर वो लेते हैं तो वो अच्छी चीज है, ऐसा प्रॉब्लम है लेने में। चलिए जबरदस्त। चलिए फिर आदिल, हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला वो प्लेटर के हवाले से बात करेंगे कि क्या परफेक्ट होना चाहिए वेट लॉस के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको प्रॉपर जो है वो वेट लॉस की जो है वो डाइट वगैरह के हवाले से और ज्यादा मजीद अपने लिसनर्स को जो है वो गाइड कर दूंगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत कुछ हमें आज भी सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।